रांची के डोरंडा पारस टोली में रहमानी एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट में ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि रांची के ट्रैफिक एसपी का हारिस बिन जमा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों व अमन पसंद लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। आपसी एकता व भाईचारा के पैगाम के साथ हर किसी ने एक सुर में कहा कि जाति धर्म कुछ भी हो, शिक्षा ही देश व समाज के भविष्य को उज्जवल बनाता है और रहमानी एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट इस राह में आगे बढ़ रहा है, जिसके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और जब जहां ज़रूरत पड़े अपनी ओर से सहयोग के लिए भी तैयार हैं। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य प्रत्याशी शहजादा अनवर, कांग्रेस के नेता दीपू भैया व शहर के कई जाने माने समाज सेवी शामिल रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए रांची ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जमा ने रहमानी एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीते कई वर्षों से रांची के असल में एरिया के गरीब बच्चों को दीनी व दुनियावी शिक्षा ट्रस्ट के फाउंडर व चेयरमैन हाफिज मिकाइल रहमानी के नेतृत्व में दी जा रही है, जो काबिले तारीफ है। और ट्रस्ट द्वारा बच्चों को दी जा रही शिक्षा पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं भी रांची से ताल्लुक़ रखता हूं और बड़ी खुशी होती है कि यहां के बच्चों को तालीम मिल रही है। इस दौरान उन्होंने रांची शहर को बेहतर बनाने व यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में सभी की भागीदारी बराबर बताई। ये योगदान जो है इसके बारे में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा सामाजिक काम ये ट्रस्ट कर रहा है। मेरी तरफ से इस ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामना है, क्योंकि एजुकेशन के बारे में ये एक मौलिक अधिकार भी है। आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी इसकी बात की गई है। उसी को संविधान ने जो आपको राइट्स दिया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए रहमानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रहा है। कई दफ़ा पे ऐसा होता है कि जो स्कूली शिक्षा मिलती है सरकार के द्वारा, उसके साथ साथ कुछ ऐसी शिक्षा होती है जो कि ऑगमेंटेशन का काम करती है। वही काम ये ट्रस्ट कर रहा है। अभी मुझे बताया गया कि इसकी शुरुआत 2013 में कुछ 2-4 बच्चों के साथ हुई थी। अभी इनके 3 इदारे चलते हैं जहाँ पे तकरीबन 500-600 बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस काम को ये बखूबी निभाएंगे। न सिर्फ बच्चों को, छोटे बच्चों को एजुकेशन देंगे, बल्कि जो बड़े बच्चे हैं, जो किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो सरकारी सेवाओं में जुड़ना चाहते हैं, मैं इनसे यही उम्मीद करूंगा कि आगे जाके उन चीज़ों में भी योगदान करें, ताकि हम अपने शहर को, अपने राज्य को, अपने देश को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद। इस तरह से काम कर रहे हैं, और ये काम कर रहे हैं किसको? नीचे तबके के लोगों, गरीब बच्चे को पढ़ा करके ऊपर लाने का, जो सिटी एसपी साहब ने भी कहा है, ट्रैफिक एसपी साहब ने, कि ये नीचे तबके के लोग को बढ़ा करके और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो जब हम बेस देंगे तभी कोई आदमी मुकाम हासिल कर सकता है। मैं इनका तारीफ करता हूं, इनको बधाई देता हूं। इसमें हम लोग कितना भागीदार हो सकते हैं कि बच्चे को पढ़ाना हो। हमारे घर में बहुत सारे लोग अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, उनको ले जाकर के उनको किस तरीके से तैयार करना हो। जैसे इन्होंने भी बोला कि हम समय मिले समय पे हम कुछ उन लोग को तैयार कर सकते हैं। प्लस जो मूलभूत सुविधाएं देने हैं बच्चे को, कैसे उनको सब चीज किट उपलब्ध कराया, इसमें हम लोग जैसे लोगों से, छोटे से कार्यकर्ता से जो मदद होगा वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे इनको। क्योंकि एजुकेशन जो है सबसे बड़ा आज के दिन में देश के लिए महत्वपूर्ण चीज है। जो पढ़ा लिखा होता है एक तो भटकता नहीं है, उसको मालूम है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं बधाई देता हूं इस ट्रस्ट को और रहमानिया साहब को कि इसको लेकर के आगे बढ़े, और सारे समाज के लोग, सब धर्म के लोग यहाँ पे सब लोग तैयार हैं कि हम गरीब बच्चों को पढ़ा। और ये केवल मुस्लिम बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, आदिवासी को भी पढ़ा रहे हैं, हरिजन को भी पढ़ा रहे हैं, हिंदू बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल है। हमको लगता है सर्वधर्म संभव का इससे बड़ा और मिसाल कुछ नहीं हो सकता है। मैं इनको बधाई देता हूँ। वैसाखी और अगर वो सब ईद पड़ गई तो ये चारों को कंबाइन करके एक सेलिब्रेशन कराते थे, और उस सेलिब्रेशन में हजारों लोग, हर कम्युनिटी से। और उसमें सबसे बड़ी खासियत ये थी कि एक सिख वहाँ इस्लाम के बारे में बताता था, ईद के बारे में बताता था, एक मुस्लिम वहाँ रामचंद्र के बारे में बताता था, एक हिंदू वहाँ गुड फ्राइडे के बारे में, जीसस क्राइस्ट को कैसे सलीब पे चढ़ाया गया इसके बारे में बताते थे, और एक सिखों के खालसा सृजन दिवस जिसको वैसाखी के रूप में मनाया जाता है। कि मुल्क के जो हालात हैं वो छुपे हुए नहीं है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन किस तरह से दिलों को बांटने का काम हो रहा है, गली मोहल्लों, नुक्कड़ों, गाँव में तफरका पैदा किया जा रहा है। ये अपने तरफ से
जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो ताउन कर सकते हैं, वो हमको करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। एक कड़ी बात हम लेकिन रिसोर्सेज स्टेट के पास लिमिटेड। जब तक इन जैसे लोग जो प्राइवेटली इंस्टीट्यूशन को बना के आगे नहीं आएंगे, तो भारत में चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, तो एजुकेशन का जो असल मुकाम है वो अचीव कर पाना शायद मुश्किल होगा। तो इसीलिए भी इनकी मैं तारीफ करता हूँ और एक छोटा सा शेर उनके लिए है। सबने सुना होगा, कई बार सुना होगा, फिर से कह देता हूँ कि अकेला मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर तो साथ आते गए और कारवां बनता गया। उन्होंने 2-4 लोगों के साथ शुरुआत की 2013 में। बड़ी खुशी की बात है कि आज वो 2-3 जगहों पे बहुत सारे बच्चों को तालीम दी जाए। तो अगर आप लोग जाके लोगों से बात करेंगे तो उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक रूल्स है ट्रैफिक का, उसको लोगों को फॉलो कराने के लिए बोलते। हेलमेट उनके लिए ही लगाने बोला जाता है, नो पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाना, उल्टी जान की दिक्कत है शहर में। बाज़ दफ़ा आप लोग देखिए कि एम्बुलेंस फंस जाती है, स्कूल बस में बच्चे फंस जाते हैं। तो ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो पुलिसिंग होती है, डीएसपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी सालों नौकरी की है इन्होंने, एक्सपीरियंस का कोई बदल नहीं होता है, वो मेरी बात से शायद अग्री करें। तो पुलिसिंग जो है वो थाने के अंदर है कि नहीं हो सकती। आपको दुनिया के बेहतरीन स्कूल या बेहतरीन कॉलेज में जाना होता है। मैं एक बात को आपको बताता हूँ कि ये सारी बातें मिथ हैं। अगर एक माहौल आपने दिया है, बच्चों को एक एम दे दिया है, और अगर आपने सही रोल मॉडल्स दिए हैं, तो इसी शहर के रहने वाले, देखिए मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, बगल में डीपीएस रांची है, मैं उसी स्कूल का पढ़ा रहा हूँ। मेरे वालिद भी स्टेट सिविल सर्विसेज में थे, जॉइंट सेक्रेटरी, डीडीसी धनबाद भी रहे थे। तो घर का एक माहौल है, बच्चों को अगर आपने सही रोल मॉडल सही वक्त पे दिया, तो मैं इस बात को लेकर मुतमईन हूँ कि इस इलाके के भी बच्चे, इस शहर के और भी बच्चे सिविल सर्विसेज में आएंगे और अपने राज्य और देश की सेवा जरूर करेंगे।